मूवी के स्टार्ट में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो सैमी नाम के लड़के को परेशान करने लगते हैं और उसे एक सैक में भर देते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा उस सैक पर सिगरेट रख देता है जिससे उस सैक पर आग लग जाती है। ये देखकर वो दोनों बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर सैमी की मदर आ जाती है जो उसे बचाती है, लेकिन अपने बेटे का जला हुआ चेहरा देखकर वो काफी दुखी हो जाती है और इसी गम में वो खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लेती है। सैमी के फादर ये सब देखकर काफी दुखी हो जाते हैं। साथ ही साथ वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। अब वो उन बच्चों से बदला लेने का फैसला करता है क्योंकि उसके बीवी के मौत की वजह और उसके बेटे की ऐसी हालत उन बच्चों की वजह से हुई थी। सैमी अपने चेहरे को पट्टियों से कवर किए रहता था ताकि उसका फेस कोई देख न सके और सैमी की मदर की डेड बॉडी सैमी के फादर ने घर में ही रखा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैथरीन और उसका सेकेंड हस्बैंड विस्ली दिखाया जाता है जो अपने 3 बच्चों के साथ ट्रिप के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर जेसिका अपने हस्बैंड कर्ट के साथ आई हुई होती है। विस्ली ने सबको फोन लाने से मना किया था क्योंकि उसे एकदम शांत माहौल चाहिए था। अब रास्ते में जाते वक्त वो अपनी डेस्टिनेशन से भटक जाते हैं जहाँ वो एक आदमी हैंसल को देखते हैं और उसे कैंप करने की अच्छी जगह के बारे में पूछते हैं। तो हैंसल उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक फार्म है जो कि बहुत बड़ा है और वो कैंप के लिए बहुत अच्छी जगह है और वो आदमी काफी वियर्ड होता है जिसकी वजह से वो लोग उस जगह के लिए जल्दी से निकल जाते हैं। अब जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो लोग उस जगह को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और वहीं पर कैंप करने का फैसला करते हैं। अब हमें टोबी दिखाया जाता है जिसे उसी जगह पर एक टेडी मिलता है जो काफी अजीब था और वो बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने पास रख लेता है। अब रात को वो लोग कैंप फायर लगाकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर जेसिका उन्हें बताती कि वो और कर्ट वेजिटेरियन है, जिस पर विस्ली उनका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है जो मजा मीट खाने में है वो किसी और चीज में नहीं है। कुछ देर बाद विस्ली वैन में जाता है जहाँ पर उसे फोन की वाइब्रेशन सुनाई देती है जिससे वो समझ जाता है कि उस जगह पर मोबाइल है। मोबाइल के मिलने पर वो काफी गुस्सा हो जाता है और बाहर जाकर वो इस फोन के बारे में पूछता है, जिस पर टोबी उसे बताता है कि ये फोन उसी का है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टोबी अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। विस्ली टोबी का फोन फेंक देता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। अब ये लोग सब सोने लगते हैं कि तभी सैम को वैन के बाहर कोई दिखाई देता है जिससे डर कर सैम चिल्लाने लगता है। तो जेसिका उसके पास आती है, जेसिका उसे अपने पास सुला लेती है। अब कर्ट को नींद नहीं आ रही होती है तो वो स्मोक करने के लिए बाहर जाता है जहाँ वो विस्ली को देखता है जो कि स्मोक कर रहा था। तभी वो दोनों देखते हैं कि कैथरीन के टेंट में आग लग गई है। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी जेसिका किसी तरह अपनी मदर को बचा लेती है। अब क्योंकि कैथरीन जल चुकी थी तो उसे फौरन इलाज की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि उन लोगों के पास फोन नहीं होता है तो विस्ली उन्हें बताता है कि वो लोग फार्म में जाकर हेल्प लाएंगे। तो सब इस बात पे राजी हो जाते हैं और अगली सुबह वो सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं और आवाज लगाते हैं ताकि कोई उन्हें सुन सके। लेकिन तभी जेसिका देखती है कि कोई अजीब सा इंसान उनके पास चेंसो लेकर आ रहा होता है। दरअसल ये सैमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो अब बहुत खतरनाक किलर बन चुका था। वहाँ पर हैंसल भी आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि वो गलत जगह पर आ गए हैं और विस्ली को शूट करके जख्मी कर देता है, जिसे देखकर बाकी लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन हैंसल और सैमी सबको पकड़कर एक केज में बंद कर देते हैं। यहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि वो सब उनका मीट है जिन्हें वो बेच देंगे। हैंसल उन्हें ये भी बताता है कि सालों पहले कैसे उन बच्चों ने उसकी जिंदगी खराब कर दी थी जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, लेकिन वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उसकी डेड बॉडी को अपने पास रखा करता था ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे। अब बदला लेने के लिए हैंसल उन बच्चों के घर पर पहुंच जाता है जहां हैंसल उन बच्चों के फादर को मारकर जख्मी कर देता है और सबको अपने साथ ले जाता है। उसने उनके बच्चों के फेस की चमड़ी को काट कर उन्हें एक जानवर की तरह बनाया। हैंसल ये सब सुनाने के बाद सैम को अपने साथ लेकर जाता है जिसे कैथरीन और उसकी फैमिली बहुत डर जाती है। कर्ट वहाँ से भागने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वो केज को खोलने की कोशिश करता है तो उसके दोनों हाथों पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिसकी वजह से उसके दोनों ही हाथ जल जाते हैं। कर्ट अपने आप को किसी तरह उस केज से बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैमी जो उसे कुल्हाड़ी से इतनी बार मारता है कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हैंसल एक बहुत बड़े से गड्ढे में आइस क्यूब्स डाल रहा होता है। अब हम यहाँ 2 लड़कों को देखते हैं जो कोई और नहीं वही बच्चे होते हैं जिसने हैंसल के बेटे को जलाया था, जिन्हें हैंसल ने एकदम जानवरों जैसा बना दिया। अब रात को हैंसल अपनी वाइफ से बातें कर रहा होता है कि अब ये उसके लास्ट विक्टिम्स होंगी, इसके बाद वो इस जगह को छोड़ देगा और सैमी के साथ खुशी खुशी एक नया स्टार्ट करेगा। सैमी अंदर जाकर विस्ली को केज से बाहर निकालता है और बाहर जाकर विस्ली उन पर गुस्सा करता है, जिससे हमें पता चलता है कि विस्ली उन लोगों के साथ मिला हुआ था। टोबी ये सब समझ
चुका था वो अपनी मदर कैथरीन को समझाता है कि ये सब विज़ली का ही प्लान था ताकि वो किसी तरह उन्हें यहाँ ला सके और इन्हें मार सके। लेकिन कैथरीन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे लगता है कि टोबी झूठ कह रहा है, जिस पर जेसिका को भी अब विज़ली पर शक होता है। विज़ली हैंसल और सैमी को मारता है क्योंकि उन लोगों की वजह से उसे काफी चोट भी आई थी और तो और उनके डील में केज में बंद करने की कोई बात थी ही नहीं। अभी वहाँ पर एक रिवरेंट आता है जो विज़ली को उसके काम के पैसे देता है और वो उसे बताता है कि जिसने ये मीट लिया वो काफी खुश है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मीट ईटर इन लोगों का मालिक है जो इन लोगों से भारी कीमत में मीट लिया करता था। विज़ली अब अपने सारे पैसे लेकर कार में बैठता है कि तभी सैमी पीछे से आकर उसके पैसे छीन लेता है और उसे वापस केज में बंद कर देता है। अब विज़ली उनसे पैसे मांगने लगता है लेकिन सैमी उसकी कोई बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। तभी कैथरीन उससे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पर विज़ली कहता है कि उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया, जिस पर गुस्सा होते हुए टोबी एक चेन की हेल्प विज़ली का गला इतनी जोर से दबाता है कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। तभी सैमी वहाँ पर आता है और टोबी के सामने डॉग बेल्ट रखता है, जिस पर जेसिका टोबी को कहती है कि उसे इसका फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिस पर टोबी उसके साथ जाता है। तभी सैमी उसे टॉर्चर रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो टोबी को बांध उसके फेस की स्किन को निकालने लगता है ताकि वो उसके स्किन से नया मास्क तैयार कर सके और पहन सके। तभी टोबी किसी तरह अपने हाथों को आजाद कर लेता है और पास ही पड़े एक रॉड से सैमी के गले के आर पार कर देता है और उसे कुल्हाड़ी से इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। तभी टोबी को हैंसल के आने की आवाजें आती है तो टोबी सैमी को उसके बेड पर सुला देता है और खुद वो बेड के नीचे छुप जाता है। जब हैंसल वहाँ पर आता है तो उसे लगता है कि उसका बेटा अभी सो रहा है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेसिका अपनी मदर कैथरीन को कहती है कि वो विज़ली के बॉडी से खून निकालकर उसे दे ताकि वो केज पर लगे हुए इलेक्ट्रिक शॉक को खत्म कर सके और वहाँ से बाहर निकल सके। कैथरीन किसी तरह हिम्मत करके विज़ली का खून एक बॉल में जमा करती है और उसे जेसिका के पास दे देती है और जेसिका उस खून को बैटरी पर फेंकती है, जिससे वो बैटरी फ्यूज हो जाती है और केज में इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो जाती है। जेसिका अपने आप को आजाद करती है और वहाँ से भागने के लिए जगह ढूंढने लगती है। उधर दूसरी तरफ टोबी किसी के शक में ना आने के लिए वो सैमी का मास्क और उसके कपड़े पहन लेता है ताकि वो किसी तरह अपनी फैमिली को आजाद कर सके। जब वो उस रूम में पहुंचता है तो जेसिका उसे सैमी समझकर उसे मार कर बेहोश कर देती है और उसे ओवन में बंद कर देती है। कुछ देर बाद जब हैंसल वहाँ पर आता है तो जेसिका खुद को एक कंटेनर में बंद कर लेती है। जेसिका और टोबी को गायब पाकर हैंसल कैथरीन से पूछता है, जिस पर कैथरीन उसे बताती है कि उसका बेटा उन्हें ले गया, जिस पर हैंसल को उस पर शक होता है और वो हर जगह ढूंढने लगता है। लेकिन कुछ भी प्रूफ ना मिलने की वजह से वो अपने गार्ड को कंटेनर्स को बाहर ले जाने का कहता है जिसमें इंसान का खून होता है। हैंसल जब इसके बारे में अपने बेटे से पूछने जाता है जहाँ उसे सैमी की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। वो कैथरीन से जाकर कहता है कि उसका बेटा ये सब डिजर्व करता क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों की जान ली थी। वो दोनों हमेशा के लिए ये सब छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो उसे ये भी बताता है कि आज तक इस फार्म में से कोई भी भाग नहीं सका, लेकिन एक इंसान था जो यहाँ से भाग गया था और वो वही 2 बच्चों का फादर था। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हैंसल उन बच्चों की मदर को ट्रिक करता है और उसकी मदर का हाथ काट देता है और वो आरी को वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। मौका देखकर उसके फादर ने आजाद होने का सोचा, जहाँ पर उन बच्चों की मदर ने उसे कहा कि उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अपने पैर काट कर यहाँ से आजाद हो जाए, लेकिन उसने यहाँ पर खुदगर्जी का मुजाहिरा किया और अपने दोनों बच्चों का ही पैर काट दिया और वहाँ से आजाद हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैंसल ने सैम को उसी गुफा में रखा होता है जहाँ पर वही 2 बच्चे होते हैं जिनको हैंसल ने जानवर बना दिया होता है। अब जेसिका भी खुद को कंटेनर से आजाद कर लेती और मदद के लिए जाती है, जहाँ उसे एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर एक कपल रहते थे। वो उनसे हेल्प मांगती है तो वो कपल्स किसी को कॉल करते हैं। तभी जेसिका देखती है कि वो लोग इंसान का मीट खा रहे थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये लोग भी उन लोगों से मिले हुए हैं। जेसिका किसी तरह उन लोगों को धमका कर पूछती है कि उसने किसे कॉल किया है, तो वो आदमी उसे बताता है कि उसने अपने मालिक मीट ईटर को कॉल किया था। जेसिका ये सब सुनकर फैसला करती है कि ये अब इन सबको खत्म करेगी। दूसरी तरफ कैथरीन देखती है कि उस ओवन में कोई और नहीं उसका बेटा टोबी है जो वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि कैथरीन भी केज में बंद थी तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। इधर मीट ईटर जब उस घर में आता है तो जेसिका उसे किडनैप करके फार्म में ले जाती है। वो अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करती है तो वो उस केज पर एक हुक लगा देती है ताकि वो केज का दरवाजा तोड़ सके, लेकिन कैथरीन उस हुक को ओवन में किसी तरह फंसा देती है ताकि वो टोबी को आजाद कर सके। और जैसे ही जेसिका गाड़ी आगे करती है तो ओवन का
दरवाज़ा खुल जाता है जिससे टोबी आज़ाद हो जाता है, लेकिन उसका पूरा चेहरा जल चुका होता है। तभी हैंसल भी वहाँ आ जाता है तो टोबी उसे जान से मारने लगता है, लेकिन जेसिका वहाँ आ जाती है और टोबी को शूट करके मार देती है। कैथरीन उसे बताती है कि ये टोबी था, जिसे सुनकर उसे काफ़ी दुख होता है। इसके बाद वो मीट ईटर को हैंसल को दिखाती है तो हैंसल देखता है कि वो मीट ईटर कोई और नहीं, वही 2 बच्चों का फादर है जिसने हैंसल के बेटे को जलाया था। मीट ईटर उसे बताता है कि यहाँ से निकलने के बाद उसने उससे बदला लेने का सोचा, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो इंसान के मीट का बिजनेस करेगा और इस काम के लिए उसने उसके फार्म को चूज किया ताकि वो दोनों उसके गुलाम बनकर रह सके। ये सुनकर हैंसल काफी गुस्सा हो जाता है कि आज तक जिससे उसने बदला लेना चाहा उसी के लिए वो काम करता आया है। जेसिका उस मीट ईटर से उसके क्लाइंट्स के नाम पूछती है, जिस पर वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी जेसिका उसके मुंह में गर्म पानी डाल देती है जिससे उसका मुंह जल जाता है। जेसिका उसे बताती है कि उसके दोनों बेटे अभी भी जिंदा हैं और अगर वो उसके क्लाइंट्स के नाम बता देगा तो वो उन लोगों से उसे मिलने देगी, जिस पर वो उसे नाम बता देता है और जेसिका उसे उसके बेटे के पास छोड़ देती है, जहाँ पर उसके बेटे अब पूरी तरीके से कैनिबल बन चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसके बेटे उसे काट कर खा जाते हैं। जेसिका अपने भाई सैम को वहाँ से निकाल देती है और अपनी मदर और सैम को वहाँ से जाने का कहती है। उसके बाद वो सभी को बंदी बना देती है। जो मीट ईटर के क्लाइंट्स थे वो उन्हें बताती है कि वो अब हमेशा यहीं पर बंद रहेंगे। वो हैंसल को भी ओवन में डाल देती है जिससे हैंसल जलकर मर जाता है और इसके बाद वो फार्म को लॉक करके बाहर आ जाती है। वो अपने गन में कुछ डालती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। शायद वो खुद को सुसाइड करके मार ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।